नमस्कार। YouTube के चैनल आखिरी पायदान से मैं चंचल, आप सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाइए। ये मुझे प्रोड्यूसर कहता है और वो मैं कह रहा हूँ। आप लाइक करिए या डिसलाइक करिए, लेकिन आप बटन दबाइए। आज यहाँ पर हमारे कई दोस्त, शुभेच्छ और पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो जहीन हैं समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, तमाम और विषयों के बारे में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय कुमार जी, कोई नहीं, जय बाबा हैं। यहाँ के जो हमारे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जौनपुर का, उसके खुद मुख्तार हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो बैठे हुए हैं। इधर ही तो फिर तीनों आदमी आ जाए। अब थोड़ा यहाँ उस तरह का डिस्कशन नहीं है कि जैसा टीवी वगैरह पे आप देखते हैं। ये बिल्कुल इनफॉर्मल है और हम लोग एक बात कर रहे हैं संप्रेषण पर। संप्रेषण मतलब होता क्या है, बातचीत क्या होती है, इसको संप्रेषण कहते हैं। कि जो हम कह रहे हैं आप उसको समझ लें और जो आप समझ लें उसके बारे में आप उत्तर दें। तो ये प्रिमिटिव एक स्टेज रही है हिंदुस्तान की या दुनिया की इंसानी सभ्यता के चलने की, ये संप्रेषण की। तो आज यहाँ ये शुरुआत हम करते हैं प्रोफेसर संजय जी से कि आज की तारीख में एक सियासत सबसे अहम हिस्सा है राजनीति, और उसमें कौन है जो सियासत को बड़ी ईमानदारी के साथ संप्रेषित कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और विशेष करके दो लोगों में नाम भी बता दूं, एक हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब और दूसरे राहुल गांधी। बाकी सब उसी में चलाएंगे, लेकिन डिस्कशन यहाँ से शुरू हो, प्लीज। ठीक। पहले तो मैं चंचल जी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो निवेदन किया है अपने सब्सक्राइबर से कि आप इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मैं चंचल जी को ये बताना चाहूँगा कि मैं आपका ऑलरेडी सब्सक्राइबर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। दूसरी बात, इन्होंने मनुष्य को संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और एक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन थोड़ा सा मैं विषयांतर हूँगा और उसको थोड़ा बढ़ाऊंगा कि पहली चीज, मूल चीज पे आए कि मनुष्य को संप्रेषण की जरूरत क्यों पड़ती है। और माफ करेंगे अगर कभी बीच में थोड़ी खिचड़ी भाषा का मैं इस्तेमाल कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में ही बोलूं, लेकिन जैसा कि हमारे तमाम समाज वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट कहा करते हैं कि मनुष्य भी और प्राणियों की तरह एक प्राणी है, लेकिन उसके साथ एक क्वालिफायर जोड़ते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इट मीन्स टू बी सामाजिक, व्हाट इट मीन्स टू बी सोशल, और वही संप्रेषण। अगर आप समाज, और समाज क्या होगा जब आप अपने से बाहर एक से दूसरे को जुड़ेंगे, तो मोर देन वन बिकम्स अ समाज। इट कैन बी एक से ज्यादा बहुल, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 200 भी हो सकते हैं, वो 2000 और 2 लाख 2 करोड़ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी बेसिक नीड है एज ए ह्यूमन बीइंग टू बी सोशल, और वही हमको संप्रेषित करने के लिए मजबूर करती है। कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति, इवन जो व्यक्ति आइसोलेशन में भी रहता है, उदाहरण के लिए क्योंकि चंचल जी का वो फेवरेट बहुत है और मेरे भी बड़े ही, गांधी। और गांधी एक व्यक्ति का जो नाम लेते हैं, बहुत लोगों का नाम लेते हैं, टॉल्स्टॉय से लेकर एक व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका नाम है थोरो, जिसने वाल्डन लिखा था और सिविल डिसोबीडियंस, और वहीं से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस। वाल्डन एक्सपेरिमेंट जो है उसने ये किया था कि
2 साल 4 जुलाई, अब एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, जो कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, 2 साल 2 महीने 2 दिन उसने इमर्सन का वो की जगह थी वॉल्डन पॉइंट, वहाँ इन आइसोलेशन जेल बिताया। लेकिन वो भी, वहाँ भी वो इन आइसोलेशन नहीं रह सका, बिकॉज इट वॉज नीड टू कम्युनिकेट। और वो जब आइसोलेशन में रहते हुए भी आप वॉल्डन पॉइंट लिख क्यों रहे? हमने जो अनुभव किया वो मेरा अनुभव है, हम उसको जिए, हम क्यों आपको बताना चाह रहे हैं कि वो मेरा अनुभव? द वेरी फैक्ट दैट ही रोट, वो दिखाता है कि हमारी ये बेसिक नीड है, वो संप्रेषण। और चूंकि मैं कला और साहित्य का थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन उस पर आना चाहता हूं। आजकल लोग जो बात करते हैं कि ये जो आर्ट, म्यूजिक और ये तमाम चीजें हैं, जब आदमी की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तब वो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कैन यू इमेजिन अ ह्यूमन बीइंग एट एनी लेवल, एनी प्रिमिटिव स्टेज, किसी समय जब उसने गुनगुनाया, हजारों साल पहले की रॉक पेंटिंग्स, क्या व्हाट वाज द नीड? उस समय का वो जो आदिम मनुष्य जो था, वो क्यों वो पेंटिंग कर रहा था, रॉक पेंटिंग्स, जो कि अभी भी मिर्जापुर से लेके तमाम जगह वो 10-10 हजार तक, मतलब व्हाट वाज द नीड? कहीं ना कहीं उसको अभी हम फॉर द टाइम भी उसका बड़ा बृहद पर्सपेक्टिव है, लेकिन संप्रेषण से जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं he was trying to communicate whatever his views। तो संप्रेषण तो मनुष्य की बेसिक नीड है, जैसे भोजन नीड है उसी तरह से कला भी हमारी वो नीड है, उसके बिना जी नहीं सकते हैं। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कभी ऐसा स्टेज होगा when human beings didn't sing। अभी भी हम लोग जो कहते हैं जो गवैये नहीं वो बाथरूम सिंगर होते हैं। What was that need? ये जो chaotic वर्ल्ड है उस पे टू institute a kind of a pattern and an order, in order to understand it you need this kind of artistic expression in order। तो ये एक बात है, लेकिन उस पर बहुत विस्तार पे जा सकते हैं, लेकिन वो चूंकि हमारी बहस का विषय नहीं है। बात लौट के आते हैं संप्रेषण पे। सिर्फ हम इस माध्यम से और इन उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते कि संप्रेषण ये आदमी की मूलभूत, जैसे सेक्स, हंगर, ये तमाम नीड्स है, वो भी हमारी नीड है और उसके बिना हम जी नहीं सकते। शायद ये प्राणी जगत की भी नीड होगी, लेकिन चूंकि हम अदर एनिमल स्पीसीज के बारे में, उसके मनोभाव, वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा लिखी है, लेकिन वो बैल सचमुच में सोच रहे थे कि प्रेमचंद सोच रहे थे, तो वो उसमें हम नहीं जाना चाहते। तो लेकिन ये मान बैठे अभी तक के ये के बारे में कि भाई ये ह्यूमन नीड है। हो सकता है कि अदर एनिमल्स की भी नीड हो टू कम्युनिकेट, क्योंकि दे आल्सो कांग्रीगेट, दे आल्सो एस्टैब्लिश। लेकिन चलिए उसको छोड़, अब आते हैं। अच्छा, अब जी नहीं प्लीज आपके उस प्रश्न कि कौन बेहतर संप्रेषण कर रहा है, लेकिन उसमें इन्होंने एक चीज जोड़ दिया, ईमानदारी से। कौन बेहतर संप्रेषण कर रहा है? सीधे सीधे जो इनका जो सवाल है उस पर मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी। लेकिन जहां सवाल आता है कि ईमानदारी से, फिर मुझे रुक के सोचना पड़ेगा ये कि मोदी या, और संप्रेषण एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि आपने जो कहा वो कभी मरता नहीं है। हो सकता है अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो शायद बात हमारी समझ में नहीं आती है और हम उनको पप्पू करके खारिज कर देते हैं। मे बी अ टाइम विल कम, और शायद मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और न मैं कोई क्रिस्टल बॉल गेजर हूँ कि
ये देख के भविष्य बता सकूं, लेकिन शायद उस समय बहुत देर भी हो चुकी होगी और शायद हम इतने पीछे जा चुके हैं कि फिर वो याद करके भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक ईमानदारी से संप्रेषण करने की बात है, लेकिन उसमें भी कहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा। ईमानदारी की एक बड़ी नैरो परिभाषा ले, या ईमानदार किसको कहते हैं? राहुल गांधी ईमानदार होने के लिए पहले तो ये पूछना पड़े, व्हाट इज योर कमिटमेंट टू पॉलिटिक्स? पहली शर्त ईमानदारी की है कि व्हाट इज योर कमिटमेंट टू पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद ये बात आती है कि आप क्या कहते हैं और लोग उसको मानते हैं या नहीं मानते। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट राहुल गांधीज कमिटमेंट टू पॉलिटिक्स। वो ही इज लाइक अ डिलेटांट। डिलेटांट का मतलब ये है कि शौकिया, और प्रोबेबली ही हैड नो अदर ऑप्शन। वो जैसे होता है कि बाप से बेटे में, बेटे से फिर वो बन गए, और अब चूंकि बन गए तो वो कर रहे हैं। एंड देन चूंकि वो मिल गई है वो जिम्मेवारी, तो ही इज ट्राइंग टू डिस्चार्ज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी as honestly as possible. But the question still remains, what is your commitment? And why are you in politics? Is it you are in politics only because your father, your mother, your granny or your great grandfather was in politics? Or you felt a certain urge within that I have to do something for the society and therefore I want to be a part of it, whether people believe me or not, but I have faith in myself and I have something to give to this society. तो वहां पे अगर उस ईमानदारी के ये में आए तो राहुल गांधी भी खरे नहीं उतरते। और उस हिसाब से आई एम वेरी सॉरी टू से कि राहुल गांधी ये पूरा पॉलिटिकल आप स्पेक्ट्रम उठा लें, फ्रॉम लेफ्ट डाउन टू एक्सट्रीम राइट, आई कांट थिंक ऑफ अ पॉलिटिशियन हु इज ऑनेस्ट, हु इज सिंसियर, हु इज देयर बिकॉज he has certain commitment to certain political values, certain social values, commitment to social justice, to social equity. And if you don't have that, you have absolutely no right to be there. Maybe you have inherited, but you see, there is also a saying, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये है कि कहा जाता है, और खास करके विद्वानों के बारे में, कि विद्वता शायद तीसरी या चौथी, अब तो थोड़ा पिला दिया है चंचल जी ने इसलिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरी या चौथी पीढ़ी जाते जाते यू कैन नॉट कैरी दैट बर्डन। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे मलिक साहब के मित्र रहे हैं भारत, चूंकि भारत कला भवन, राय कृष्णदास की आप देख लीजिए, थर्ड या फोर्थ जनरेशन जाते जाते दैट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दैट हेरिटेज इज डिस्ट्रॉयड। तो मैं अब अपनी बात यहीं पर अभी जी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बाबा, सत्संग होता है, बड़ी खूबसूरत लाइन आपने कही कि फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण से शुरू करता हूँ कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुना दो फिर बताऊँ। इसमें एक टर्म है बाबा, फेथ। कम्युनिकेशन कई बार फेथ पे डिपेंड करता है, जिसको आस्था बोलती है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में गांधी जी भाषण कर रहे थे। गांधी हिंदी बोलते थे, दूसरी भाषा नहीं बोलते थे। तमिलनाडु की भाषा है तमिल, तेलुगु। उन लोगों को क्या मालूम कि हिंदी में क्या बोल रहे हैं। एक मामूली सा आदमी तमिल तो ताली बजा रहा है, जब सब ताली बजाते हैं वो भी बजाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर पीछे खड़ा हुआ है, उसके साथ उसका दुभाषिया उससे कहता है कि जरा पता करो कि भाई ये क्यों ताली बजा रहा है, ये गांधी की बात समझ रहा है क्या। तो वो जब उससे पूछता है तो वो कहता है कि गांधी हमारी भी बात करेगा ना, गांधी गलत बात थोड़ी करेगा। ये जो फेथ होता है उस जमाने में
केवल गांधी ही नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ये हैरान की जाती है। अब ये फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में देखिए, श्रीमान जी मोदी जी, शाह साहब, लल्लू जगधर जितने भी बोलेंगे, जनता इन पर यकीन करेगी क्या? ये क्या बोल रहे हैं? ये एक धारा होती है जो आपने कहा, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। संप्रेषण भी एक धारा और एक आस्था के साथ जुड़ती है, और ये आस्था अब कहाँ पर जा रही है। इस मुकाम पर हम अगर खड़े होकर के ये कहते हैं कि ठीक है कि राहुल गांधी की मान्यता, राहुल गांधी का सोच, परसेप्शन कहाँ पर कितना जाएगा, कि ये जुड़ेगा गांधी से, ये मोदी वगैरह से नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसके बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस पर मैं चाहूँगा कि जब बाबा बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जानकारी है, बहुत पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का वो जो माध्यम होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आप एक चीज़ और जोड़ दूँ, तो आपके पे भी लागू होती है और जय बाबा पे भी लागू कि न सिर्फ पढ़ते और बुनते हैं, क्योंकि समाज में गहरी पैठ है। जी। तो जो आप पढ़ते हैं और बुनते हैं वो आप समाज में उसको टेस्ट भी कर पाते हैं। हाँ। और उससे जो उपजा जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान क्या, वो विस्डम जो होता है, उस विस्डम के धनी है हमारे जय बाबा। देखिए चंचल जी से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है चंचल जी से। ये तो ज़मीन नवाजी है आपकी जो आपने हमारे बारे में ये बात की। प्रोफेसर संजय कुमार जी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, पीएच रखते हैं, लेकिन आप लोगों की सोहबत से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और देखें, बात संप्रेषण की हो रही है और थोड़ा सा इसमें ये है कि पॉलिटिकल संप्रेषण विषय है। तो पुरानी चीज़ों पे तो प्रोफेसर संजय जी ने हम लोग बड़े विस्तार से भी सुनाया। ये ह्यूमन नीड है, उसी के नाते ये वो होता है। लेकिन पॉलिटिकल जो अभी संप्रेषण की बात हो रही है, जो चंचल जी ने बताया, तो देखें अगर ईमानदारी से बात किया जाए, पॉलिटिकल संप्रेषण आज की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये बोलेंगे कि मोदी जी का पॉलिटिकल संप्रेषण बहुत अच्छा है, इसलिए देखिए वो वोट हासिल कर रहे हैं। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखें, और इसी विषय पे चर्चा भी हो रही थी चंचल जी से, प्रोफेसर साहब से, कि अगर इसको थोड़ा सा माइनस कर दिए जाए, आम आदमी के विचार कहां तक पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कि ऊपर से तो हम सुन रहे हैं, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक है। आम आदमी के विचार कहां तक पहुंच रहे हैं और इंडिया की डेस्टिनी को कहां तक वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सोचना होगा। क्योंकि वन वे ट्रैफिक बहुत दिन चलेगी नहीं। आप देखिए, मोदी जी हमारे मन की बात कहते हैं, हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन हमारे मन की बात कैसे पहुंचे उनके पास तक, आम जनता की बात, वो संप्रेषण नहीं है। वो संप्रेषण का अभाव है हमारे देश में। और शायद जो एडवांस्ड आप समझ डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ वो आवाज़ बहुत हद तक पहुँच जाती है ऊपर तक, जो हमारे देश में नहीं पहुँच पा रही है। तो हम ये तो सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारी भी आवाज़ ऊपर तक जाए। जैसे आप अपनी पुरानी आपकी तमाम बातें आपने कहा है कि सड़क की आवाज़ संसद तक भी पहुंचना चाहिए। जी। उसका निश्चित तौर पे आज भाव है, पार्टी चाहे कोई भी हो,
हम ये देख रहे हैं, जो कि हम एक ऑर्डिनरी वर्कर की तरह से काम कर रहे हैं समाज में, तो हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका दुख है। जी।